सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। अब ना बनी तो अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। हीरा सा जन्म क्यों बिरथा गवायो। हीरा सा जन्म क्यों बिरथा गवायो। ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी। जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। जवानी भरम भुलानी। तेरी जवानी भरम भुलानी। गुरु पितु मात की बात न मानी। गुरु पितु मात की बात न मानी। नैया कहो कैसे पार लगेगी। नैया कहो कैसे पार लगेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। प्राणी तेरी काया माटी। ओ प्राणी तेरी काया माटी। धरनी गिरत है पतंग ज्यों काटी। धरनी गिरत है पतंग ज्यों काटी। माटी में माटी मिल के रहेगी। माटी में माटी मिल के रहेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। नर तन बार बार नहीं मिलता। नर तन बार बार नहीं मिलता। अश्रद्धया हुतं दत्तं
तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। जिस काम को करने में झूठ शामिल हो तो उस काम का अंत क्या सच हो सकता है? जहां नींव झूठी हो वहां क्या ऊंचाई सच्ची हो सकती है? कभी नहीं। काम हो, रिश्ते हो, पूजा अर्चना हो, आपका आधार असत्य नहीं हो सकता। जब यज्ञ या तप या दान किसी फल के इरादे से लोभ की वजह से किया जाता है, जब काम करने में श्रद्धा नहीं होती और मंतव्य कुछ और ही होता है, तो इस तरह के सारे काम, सारी क्रियाएं सब असत कही जाती हैं। सत से ठीक उल्टा होता है असत। ऐसे झूठे काम न तो इस लोक में लाभदायक होते हैं और ना ही मरने के बाद। सत और असत के भेद श्रद्धा की परिभाषा को समझते हुए खत्म होता है हमारा ये 17वां अध्याय। सात्विक, तामसिक और राजसिक सब इन 3 गुणों का ही खेल है दोस्तों। इन तीनों को समझकर आप अज्ञान से ज्ञान में आ सकते हैं। इन 3 गुणों को आप आसान मत समझिएगा दोस्तों, आपकी हर समझ पर ये भारी पड़ सकते हैं। तो लीजिए, मैं शैलेंद्र भारती अध्याय 17 को यहीं संपूर्ण कर रहा हूं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। मतलब युद्ध करने से अगर मना कर दिया तो उससे बड़ा अपमान, उससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। कुछ लोगों की भीड़ में अगर आप जाते हैं तो सब आपको सम्मान से देख आपकी प्रशंसा करते हैं, और दूसरी स्थिति में आप कहीं जाते हैं तो लोग अपमान से देखते हैं, अपनी नजरें फेर लेते हैं। आपको क्या स्वीकार है, यश या अपकीर्ति, अपमान या सम्मान? युद्ध को छोड़ देने का मतलब ही अपमान है।
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। सत, रज और तम, इन तीन गुणों में सब समाया है। दोस्तों, कृष्ण ने हमें अपने आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ एनालिसिस के लिए ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति का भेद बताया है। अपने काम, अपनी समझ, अपने मन के बारे में सोच के हम ये जान सकते हैं कि ये तीनों में से कौन सी श्रेणी में आते हैं। कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। सब कुछ इन तीन गुणों से ही परिभाषित होता है। अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए कृष्ण ने ऐसा रामबाण तरीका बताया है जिसके बाद आप अपने हर अज्ञान को मिटा सकते हैं, अपने को पहचान कर बेहतर हो सकते हैं और निश्चय कर सकते हैं कि आपके लिए ये दुनिया अच्छी है या वो दुनिया। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। सत, रज और तम, इन तीन गुणों में सब समाया है। दोस्तों, कृष्ण ने हमें अपने आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ एनालिसिस के लिए ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति का भेद बताया है। अपने काम, अपनी समझ, अपने मन के बारे में सोच के हम ये जान सकते हैं कि ये तीनों में से कौन सी श्रेणी में आते हैं। कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। सब कुछ इन तीन गुणों से ही परिभाषित होता है। अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए कृष्ण ने ऐसा रामबाण तरीका बताया है जिसके बाद आप अपने हर अज्ञान को मिटा सकते हैं, अपने को पहचान कर बेहतर हो सकते हैं और निश्चय कर सकते हैं कि आपके लिए ये दुनिया अच्छी है या वो दुनिया।